फिर काम मशीनें चलते हैं। उससे पहले कुछ नहीं कर रहे हो? नहीं कर रहे हैं। जे उससे पहले कर जाए ना तो ये हमारे पास जुल्म नहीं होगा। सुबह हमारा एमएलए साहब था गुलाम मोहम्मद खान शालानी, उस पुल के ऊपर खड़ा था। हमने कहा बाबा चलें उधर से खंड लगाएं, शहर को बचाएं, कि तुम जाओ खंड लगाओ। मैं लेकिन मैंने ये देखा है कि यहाँ पर कोई भी बंद नहीं बनाया गया है गड़ी खैरों को बचाने के लिए। ये थोड़ा इन्होंने बनवाया है, लेकिन इसको बंद तो नहीं कहा जा सकता, ये तो बस वैसे ही है। ये बचा बंद तो नहीं लग रहा है ना आपको? ये जब हम पर अभी हमारी जिंदगियां खराब हो गई, हमारे जमीन गए, अभी हम किधर जाएंगे? बिल्कुल। एक दफा फिर मैं आपकी अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे आपको बताता चलूं कि जिस तरह से लोगों की फसलें हैं और पानी आहिस्ता आहिस्ता, बल्कि आहिस्ता क्या बहुत तेजी के साथ इन तमाम फसलों को डुबो रहा है और ये तमाम फसलें पानी में डूबती चली जा रही हैं। आपकी आंखों के सामने ये सब हो रहा है। नहीं है इधर, कोई आदमी नहीं है। गवर्नमेंट बोलता है कि ये सारा आवाम डूब जाए, हम दूसरे से वो डॉलर ले मंगवाए, अपना पेट भरें। अपना पेट भरने के लिए, आपके लिए नहीं? कुछ नहीं है हमारे लिए, कुछ नहीं है। वो पैदल घूमते थे, अभी वो पिजारों घूमते हैं। दो बंगले कराची पे, दुबई पे उसका बंगले बने हुए हैं। देखो ना, ये हमारे मुल्क में हम ऐसे बेजार हो गए, जो दूसरे मुल्क हमको पनाह दे ना, खुदा के कसम है ये मुल्क को हम छोड़ के जाएं। बिल्कुल, हम आपके जज्बात को समझ सकते हैं भाई। और यकीनन नुकसान लोगों का यहाँ पर इतना ज्यादा है कि आगे की तरफ ये आहिस्ता आहिस्ता लोग अपने घरों से यहाँ पर निकल के कोशिश करके आए कि किस तरह वो निकल सकें। और ये अब सामने जो आप देख रहे हैं, इसको गालिबन ये क्या जानवरों के लिए चारा है या ये वो छल है जो घर की छत पे डालते हैं? ये चारा है जानवरों को, ये चारा है जानवरों का। ये भी देखिए कि आप ये जानवरों का चारा, जब हम जानवरों की भी बात करते हैं कि यहाँ पर देहात में लोगों, जितने भी लोग रहते हैं उनके लिए उनके जानवर सब कुछ होते हैं, उनकी फसल सब कुछ होती है, उनका सरमाया उनके जानवरों में, उनकी फसल में होता है और यही जानवरों को चारा डाला जाता है। और ये भी देखिए कि ये चारा अभी अब पानी के साथ बह रहा है तो लोगों का नुकसान तो साथ साथ होता चला जा रहा है। ये सामने आप घर देखें, अंदर पानी घरों के जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो है उसकी सतह में भी इजाफा होता चला जा रहा है। सामने मस्जिद है, सामने किसी का डेरा है, वहाँ पे जानवरों का चारा भी है। कुछ जानवर लोग साथ में नहीं लेके जा सके तो वो जानवर भी वहीं के वहीं रह गए हैं और कुछ लोग भी यहाँ पर फंसे हुए। जो मुल्क के लोग हैं ना, ये मुल्क के चलाने के लायक नहीं है, सारा दुश्मन है। ये मुल्क का खैर खा कोई नहीं है। ये जो है ना, गरीब लोग को ना कुछ गुनाह नहीं है। ये डाके मार लूट मार मजबूरी से बोलता है हमारे भाई। मैं आपसे कहूंगा, आपके यकीनन जज्बात को हम समझते हैं, यही वजह कि हम आपसे बात कर रहे हैं कि ये हम तमाम टेलीविजन चैनल पे तमाम लोगों को ये दिखाएंगे। गवर्नमेंट देखें, गवर्नमेंट आप मुझे चीज बताएं, मुझे आप एक चीज का जवाब दें कि अगर गवर्नमेंट नहीं आती ना आए, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर आके ये सब अपने टेलीविजन पे अपने कैमरे के जरिए दिखा रहे हैं तो दिखाने का मकसद ये है कि लोगों को पता चले कि लोगों के साथ यहाँ पर जुल्म क्या हो रहा है। कुछ भी नहीं किया हमारे लिए खिदमत। देखो ना इधर सिंध का तालीम खत्म हो गया है, तालीम है इधर, सब जाए लापता गया, माल गया, चौपाया माल। यकीनन जी बहुत दुख हो रहा है ये देख के कि हमारी आंखों के सामने पानी यहाँ पर जोर पकड़ता जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता जिस रोड के हिस्से में हम पहले खड़े थे जो खुश था, वहां पे भी पानी आ रहा है और यकीनन अब से अगले 15 से 20 मिनट के अंदर ये रोड भी पानी में डूबी होगी। जिस तरह हमने फसलों को डूबते हुए देखा है, जिस तरह से हमने अपने सामने इन घरों को देखा है, इन दीवारों पे कहीं पे पानी का कोई निशान नहीं था, अब ये दीवारें भी यकीनन पानी में डूबी हुई हैं और लोग यहाँ से जा चुके हैं, अपना घर बार सब छोड़े हैं। ये हू का आलम है। और अगर आप यहाँ से फासले पे देखें तो वो आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी सपोर्टर का घर दिखाई दे रहा है कि जिन्होंने अपने घर की छत के ऊपर दीवार पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पोस्टर लगाया हुआ है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का पोस्टर लगाया हुआ है। और जब ऐसे लोग हों ऐसे इलाके में जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हुकूमत के अपने वोटर्स मौजूद हैं, उनके अपने सपोर्टर्स मौजूद हैं, तो उनका माल, उनकी प्रॉपर्टी, उनकी जानें भी महफूज नहीं है। उनको भी अपने घर को इसी तरह से छोड़ के सुनसान उजाड़ जाना पड़ रहा है किसी महफूज मकाम के लिए, सिर्फ इसलिए कि ये बर वक्त फैसला नहीं किया गया। अगर बर वक्त फैसला किया गया होता तो आज ये पानी इन तमाम इलाकों में दाखिल ना होता। और जो मैं बात कर रहा हूँ, ये सामने घर की छत के ऊपर ये पोस्टर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी वोटर का है। पोस्टर तो लगा रह जाएगा लेकिन यहाँ पे वो वोटर नहीं है। और जिस तरह से सिर्फ पोस्टर लगे और वोटर चले गए तो इसी तरह से अफसोस है भुट्टो साहब का और अफसोस है मोहतरमा साहब का। जब मोहतरमा साहब होते थे हमारे साथ ऐसे जुल्म नहीं होते थे। हमारा गांव अभी तक दूर है लेकिन हमें मुसलमानों के लिए दुख होता है। मुसलमान भाई ये मुसलमान जो है सारे भाई लोग हैं, ये जुल्म हो गया। देखो पहले ये पानी का रास्ता नहीं था, नवाब शाह के पास था। वो जो सदर साहब का अपना रिश्तेदार है ना, तो पोड़ा सत्तारी साहब, उसने रास्ता बंद किया, इधर पानी का रास्ता दिया। ये पैसा लेके
ये सारा तोड़ी बांध से पानी टूटा, फिर उसके बाद मुख्तलिफ कैनाल से होता हुआ मुख्तलिफ इलाकों में जा रहा है। आगे चलते हैं, चल के आपको दिखाते हैं कि पानी गड़ी खैरों में भी दाखिल होने वाला है। वहाँ पर पहुँच के वहाँ पे हालात क्या हैं, लोगों को क्या सब जा चुके हैं, और अगर नहीं जा चुके तो क्यों नहीं जा चुके, और उनको क्या शिकायत हैं। क्योंकि टेलीविज़न स्क्रीन पे इस कैमरे के ज़रिए, इस माइक्रोफोन के ज़रिए हम चाहते हैं कि लोगों को लगे कि कोई तो है जो उनकी सुन रहा है और कोई तो है जो उनकी इस पुकार को आगे तक पहुँचाएगा और उनके लिए कुछ करेगा।